दूसरा जो है, पार्टिसिपेशन के बाद और कुछ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है। मतलब डेमोक्रेसी इससे भी इन्हांस होती है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का तरीका और ये सब प्रॉपर है। तो कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं? वो ऑब्वियसली नेचुरल रहते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं और उसमें फिर अलग अलग टाइप के लोग, उनकी अलग अलग जो रहती है इच्छाएं रहती है, और उस कारण से बहुत सारे कारणों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का निपटारा, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिस्प्यूट होना या कुछ चीज़ का इशू आना, प्रॉब्लम क्रिएट होना ग्रुप्स में, पीपल्स में, तो उसका निपटारा प्रॉपर होना चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं। तो माया की स्टोरी, माया यानी कि वही साउथ अफ्रीका की लड़की जिसे उसकी मम्मी बताती है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड क्या होता था। तो माया की स्टोरी में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो हेक्टर पीटरसन वाला लड़का था उसके ऊपर वायलेंस और फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। और वो क्यों हुआ? क्योंकि एक ग्रुप यानी कि जो पुलिस थे और वाइट लोग थे, गोरे लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने सोचा कि ठीक है, वायलेंस यूज़ करना चाहिए दूसरे ग्रुप अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस पर। तो ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट आएगा। दूसरा और भी ये रहता है कि हम जब लोगों के साथ रहते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर के हो, डिफरेंट रिलीजन के हो, डिफरेंट रीजन के हो, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो, यानी कि अमीर गरीब हो, और वो साथ में आपस में नहीं रह पाते हैं, प्रेम से सद्भावना से आपस में नहीं रह पाते, यानी कि दे डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। और अगर उनमें से किसी को लगता है कि हमारे खिलाफ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ तो पार्शियलिटी हो रही है, हमारे ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब भी वायलेंस जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो पीपल वायलेंस यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन में भी, और इससे क्या होता है, डर का और फियर का और टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है पूरे एरिया में। तब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया है, ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इनका प्रॉपर निराकरण निकले, निपटारा हो, सोल्यूशन निकले इनका कॉन्फ्लिक्ट का। अब और समझते हैं हम कि किस तरीके से ये निपटारा हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे भारत का संविधान बोलते हैं, जिसमें लिखा है, बेसिक रूल बुक है कि भारत को कैसे चलाना है, आने वाली जनरेशन के लिए लिखी गई है। और ये किन्होंने लिखी है? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था। तो उन्होंने बेसिक रूल्स ये लिखे हैं जो कि सबको फॉलो करने चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकारें, आने वाली सरकारें हैं, उनको कैसे लॉज बनाना चाहिए और लोगों को भी क्या क्या बात माननी चाहिए। और फिर सरकारें जो हैं और आने वाले लोग जो हैं, उसे कॉन्फ्लिक्ट और जो डिफरेंसेस है, जो मतभेद हो चुके हैं लोगों के बीच में, जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है, उन्हें इससे रिजॉल्व करना चाहिए, इन लॉ के अकॉर्डिंग ही रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ होता है, तो हमने इंडिया में ऑब्जर्व किया है कि रिलीजियस प्रोसेशन जो निकलते हैं, इन रिलीजियस प्रोसेशन या कि सेलिब्रेशन। अब रिलीजियस प्रोसेशन यानी कि आपने अगर देखा होगा तो मुस्लिम जो हैं वो रिलीजियस प्रोसेशन मुहर्रम का निकालते हैं, हिंदू निकालते हैं, जैन निकालते हैं, हिंदू गणेश चतुर्थी का, और बाकी लोग बाकी चीज़ों का प्रोसेशन निकालते हैं। तब कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो रूट लिया है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी स्पेशल पार्ट जो है पुलिस, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि दोनों कम्युनिटी के जो कद्दावर नेता हैं वो आपस में मिले और साथ ही साथ कुछ सोल्यूशन निकाले इस बात को। और कभी कभार तो ऐसा रहता है कि वायलेंस हो भी जाती है, तब पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है कि वो वायलेंस को रोके। ये देखिए कि पुलिस किस तरीके से वायलेंस को रोक रही है यहाँ पे। बहुत बार ये भी होता है रीजन के बीच में, सिर्फ रिलीजन ही नहीं है, रीजन के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आ जाती है, भेदभाव की भावना आ जाती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और वो भी वायलेंस पे उतारू हो जाते हैं। जैसे कि रिवर्स भी एक सोर्स हो सकती है दो स्टेट्स के बीच में वायलेंस होने की। कारण क्या होता है कि रिवर जो रहती है वो, उसे पता नहीं रहता है कौन सी स्टेट कहाँ शुरू हो रही है और कौन सी स्टेट कहाँ अंत हो रही है।
बात कर रहे हैं हम कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में फॉल करती है और ये है कावेरी नदी का पाथ। कुछ इस तरीके से है कावेरी नदी का पाथ। ठीक है, स्टार्ट होती है और फ्लो नीचे नीचे करना स्टार्ट करती है और बाद में फिर समुद्र से मिल जाती है कावेरी नदी। ठीक है, अब कावेरी नदी के बारे में बात कर ले तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू था। किन दो स्टेट के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी का पानी ये। अब कावेरी की स्पेलिंग आपने ये देखी होगी, तो ये भी सही है और ये वाली भी सही है, दोनों ही सही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट में जो रहता है पानी शेयर करने की के बीच में भी डिवाइड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि रिवर का पानी तो लिमिटेड है और कुछ स्टेट ने पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, दूसरी स्टेट को पानी कम मिला, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे कि कावेरी जो है वो उसका स्टोरी ये है। कावेरी जो नदी है वो कर्नाटका में आती है और तमिलनाडु में आती है और ये कर्नाटका तमिलनाडु की बाउंड्री है। कर्नाटका में कावेरी पे कृष्ण सागर डैम बनाया गया है और तमिलनाडु में मेट्रो डैम बनाया गया है। अब क्या होता है कि जो वाटर स्टोर होता है कृष्ण राजा सागर डैम में, वो इरिगेट करता है, इरिगेट यानी कि एग्रीकल्चर में सिंचाई का काम करता है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ बेंगलुरु जो कर्नाटका की कैपिटल है वो भी इस पानी का यूज़ लेती है, वहाँ की जनता भी पानी का यूज़ लेती है। साथ ही साथ मेट्रो डैम में जो पानी रहता है वो तमिलनाडु के क्रॉप ग्रो करने में काम आता है, वहाँ के इरिगेशन में काम आता है। कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होती है जब दोनों डैम एक ही रिवर पे हो और दोनों कावेरी नदी पे ही बने हैं। कर्नाटका का डैम अगर यहाँ पे पानी रोक ले तो नीचे जो है वो कम पानी जाएगा तो तमिलनाडु वालों को प्रॉब्लम होगी। तो कर्नाटका जो है वो तमिलनाडु में जो है वो डाउनस्ट्रीम डैम है। डाउनस्ट्रीम यानी कि नीचे पानी जहाँ ख़त्म हो रहा है, पानी पहले ऊपर से आ रहा है तो नीचे वाला डैम है, और कर्नाटका में अपस्ट्रीम डैम है यानी कि वो नदी के ऊपर जगह पे लोकेटेड है। तो इस कारण से अगर कर्नाटका में पानी रोक लिया तो तमिलनाडु वालों को प्रॉब्लम आ सकती है और इससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। और हर साल आप न्यूज़पेपर में पढ़ो कि गर्मियों के टाइम तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे। तब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी आई है और यहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बराबरी का बंटवारा की बात की गई है दोनों स्टेट में। और ये लास्ट 30 ईयर्स से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये देखिए केरी कावेरी नदी। तो यहाँ पे भी रिजॉल्व कैसे हुआ इशू? सेंट्रल गवर्नमेंट आई, कुछ ना कुछ तरीके से हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपस में सल्यूशन निकालना पड़ेगा।